प्यारे दोस्तों, भाइयों, श्रोतागणों, आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके आगे मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बाद बेल बटन को दबाएं ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में थायराइड ग्लैंड जो है उसके चलते कई बीमारियां शरीर में आ जाती हैं और बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं। इसलिए मुद्रा विज्ञान जो है इसका भी लाभ उठा के देखिए। इसका कोई साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट शरीर पे नहीं होता है और कोई पैसा भी खर्चा नहीं होता है, लेकिन आराम और रिलीफ बहुत जल्दी आ जाता है और पूरा टेक्निक से करने से सफलता निश्चित प्राप्त होती है। थायराइड जो है एक ग्लैंड है जो थ्रोट के मिडिल में लोकेटेड रहती है। इसके वैसे तो फंक्शन बहुत हैं। गले से रिलेटेड है, वो गले में ही लोकेटेड है, तो सारी कार्यविधि गले से कंट्रोल करती है। इसके खराब हो जाने से हमारा गला भी खराब हो जाता है और शरीर भी खराब हो जाता है। शरीर खराब होने से कभी कभी व्यक्ति नॉर्मल से अधिक मोटा हो जाता है, किसी किसी केस में बहुत पतला हो जाता है मनुष्य इसके खराब होने से। गले से प्रॉपरली आवाज नहीं निकल पाती और जिस्म में दर्द वगैरह रहता है। मनुष्य जो है डिप्रेशन में भी चला जाता है। एक बीमारी हो जाने से परेशानी बहुत होती है। परेशानी होने से सारा जो है घर परेशान हो जाता है। एक मेंबर को यदि ऐसा हो जाए तो बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। ये जो है थ्रोट चक्रा में लोकेटेड होने के चलते थ्रोट चक्रा को विशुद्धि चक्रा भी कहा गया है। विशुद्धि मतलब शुद्ध करने की जो विधि है, गले से जो भी चीज जाती है वो शुद्धता को प्राप्त करने के बाद आगे नीचे पेट में जाती है, नाभि तक और इंटेस्टाइन वगैरह में चीजें जाती हैं। यदि यहीं पे शुद्धि नहीं हुई तो सारी चीजें खराब होने का दस्तूर बन जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बगैर पैसे और बगैर खर्चे के आपका थायराइड ठीक हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए उड़ान मुद्रा या थायराइड मुद्रा करनी जरूरी है। इसको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम और 15 मिनट जो दोपहर को करने से बहुत जल्दी आराम आ जाता है रोगियों को। और स्वस्थ आदमी को भी करने से रोग उसके नज़दीक नहीं आते। और जितने भी गायकी का सीखते रहते हैं उनकी गायकी जो है मधुर हो जाती है, आवाज़ में मधुरता आ जाती है और जितने भी गाने हैं उनके शब्द अल्फाज जो हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं। एक जगह कंसंट्रेशन करने में बहुत फ़ायदा होता है। स्टूडेंट यदि नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं जो, उनको एकाग्रता बढ़ जाती है और विशुद्धि चक्रा दुरुस्त रहने से बोलने की जो पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। आराम से बड़े बड़े सब्जेक्ट पे मनुष्य जो है भाषण
दे सकता है बिना इंटरप्शन के। बॉडी, माइंड और जो बोल है इन सब में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो जाता है और गला मिठास से भर जाता है। बोल जो है बहुत मधुर और मीठे निकलने लगते हैं इस मुद्रा को करने से। स्टूडेंट को ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। जो लोग बहुत भाषण वगैरह देते हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि भाषण देते टाइम सारा जोर जो है गले पर ही पड़ता है, माइंड पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है। बोलने के लिए ज्ञान होना चाहिए और जो है पूरा जो है तमाम चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बॉडी, माइंड, थ्रोट एटसेट्रा, इस पे सारे में कोऑर्डिनेशन और कमांड हो जाती है इस विधि पूर्वक इस मुद्रा को करने से। और जो बीमार हैं वो बेचारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इस मुद्रा को करना कैसे है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ हैं दोनों। अब देखिए अंगूठा है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है। ये तीनों फिंगरों की जो टिप्स हैं उनको अंगूठे से ऐसे जोड़ देना है और दूसरी उंगली को स्ट्रेट रखना है। अब ऐसा एक हाथ में किया, ऐसे ही दूसरे हाथ में करना है। ये देखिए मेरा दूसरा हाथ है। अब इसकी ये तीन उंगलियों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, एक को स्ट्रेट रख दिया। ध्यान से देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा। दिख रहा है आप सबको? तीन उंगलियां जो है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब, ये तीनों के टिप्स को आपस में हल्के से जोड़ दिया, प्रेशर देके रखा है। तीसरी जो उंगली है वो स्ट्रेट रखी है मैंने, चारों तरफी से मैंने आपको दिखा दिया, आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे दोनों हाथ हैं। पहले मैं राइट हैंड पे बनाऊंगा, फिर दूसरे हाथ पे भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये मेरा थंब है, ये तीनों उंगलियां हैं, ऐसा मैंने इनको जोड़ दिया। अब ये दूसरा हाथ है, ये थंब है, ये तीनों उंगलियां हैं, ऐसा जोड़ दिया। इधर से भी, और जो छोटी वाली उंगली है वो स्ट्रेट रखी है। ध्यान से देख लीजिए, समझ गए? कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा कठिन। ये तीन उंगलियां इनको ऐसे जोड़ देना, ये तीन उंगलियां इनको ऐसे जोड़ लेना। 15 मिनट ऐसे आप बैठिए एक वक्त में, तो गला जो है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वो अपने आप जो है ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि जितनी भी एनर्जी है वो गले से लेके ऊपर सिर तक, इधर से लेके इधर तक फ्लो होती है। और ये चक्रा जितने भी हैं, तीनों चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा, सहस्त्रधारा चक्रा, ये तीनों में आपस में तालमेल बैठ जाता है एनर्जी का। और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं इन चक्रा के ऑर्गन्स में, इन चक्रा के ऑर्गन्स में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब दूर होने लगते हैं। और दूर होने से मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, कामनेस इन माइंड, ब्रेन के जितने न्यूरो सेल्स हैं उनमें जो है शक्ति बढ़ जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की जो भी कमियां हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो दूर हो जाती है। और वो भी जो है सुचारू रूप से अपना कार्य करने लगती है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। थायराइड तो इससे पूरा ही भाग जाता है, लेकिन इसको विधि पूर्वक करिए। और करते वक्त अपना जो ध्यान है आंखें बंद कर लीजिए, पद्मासन में, सिद्धासन में या सुखासन में, या ऐसा कुर्सी पे बैठ के लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 45 मिनट ही करना है, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं, दिन में आधा घंटा भी कर सकते हैं, 3 बार, जितने जब समय मिले आप इसको कर सकते हैं। टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, कार में बैठे बैठे कर सकते हैं, यदि कार आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं। यदि आप बस में बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कितनी भी देर इसको लगा के बैठने से आपको लाभ
प्राप्त होगा। स्वस्थ आदमी भी कर सकता है और जिसको थायराइड की बीमारी है उसको तो जरूर ही करना चाहिए। इसके करने से उसका थायराइड जो है भाग जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी है उसमें से एक TCH नाम का हार्मोन जो है सिक्रीट होता रहता है। यदि थायराइड ग्लैंड खराब हो गई तो आगे जो लिक्विड प्रवाहित होना है या हार्मोन आगे में जाने हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनकी चाल बिगड़ जाती है, उनका रूप बिगड़ जाता है, उनकी केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। इस बिगड़ाव के चलते ही जो है वो बीमारियां हो जाती हैं थायराइड की। लेकिन इसको करने से जैसा मैंने अभी बताया कि सारी जो एनर्जी का फ्लो है इन 3 चक्रा में से प्रवाहित होने लगता है इस मुद्रा को बनाने से। फिर से बता देता हूं, थ्रोट चक्रा, आईब्रो चक्रा और सहस्त्रधारा क्राउन चक्रा जो है वहां से फ्लो बराबर होना शुरू हो जाता है। एनर्जी का सारा खेल एनर्जी का ही रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है TCH, वो भी जो अपने आप फिर पावरफुल हो जाता है, उसकी भी पावर बढ़ने लगती है और जो है आगे का जो फ्लूइड है TS5, T4 सारे जो है अच्छे होने लगते हैं। इनको अपने को सिर्फ इतना समझना है कि इसके करने से नॉर्मल आदमी भी लाभान्वित होता है और जिसको कोई बीमारी है उसको भी लाभ होता है। लाभ ही लाभ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप करिए इस मुद्रा को और लाभ उठाइए। वो ध्यान जो है सांसों पर रखिए और आंखों को बंद कर लीजिए, हो सके तो जब मौका मिले बंद रखिए और ध्यान जो है सांसों पे लगा के रखिए। सांस अंदर जा रही बाहर आ रही, अंदर जा रही बाहर आ रही। ध्यान को उधर लगा लीजिए और उंगलियों को जो है फोल्ड कर लीजिए और 15-15 मिनट बैठ के इसका लाभ उठाइए। लाभ निश्चित होगा। गायकों के लिए भी फायदेमंद है, स्टूडेंट के लिए भी, और जो बीमार लोग हैं इससे पीड़ित है थायराइड से, उनका थायराइड दूर हो जाता। इतना कह के मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इस मुद्रा को रोज करिए और फायदा उठाइए। नमस्कार, आदाब।